अमरीकी खुफिया दस्तावेजात गेमिंग प्लेटफॉर्म पर कैसे? पेंटागन ने कहा है कि अमरीकी महकमा दिफा के खुफिया दस्तावेजात का अफशा होना कौमी सलामती के लिए इंतहाई संगीन खतरा है। तमाम दिलचस्प बात यह है कि ये खुफिया दस्तावेजात सबसे पहले वीडियो गेमिंग प्लेटफॉर्म पर पाए गए। महकमा दिफा के मुताबिक इन दस्तावेजात में यूक्रेन की जंग के साथ साथ चीन और अमरीकी इत्तेहादियों के बारे में भी हसास मालूमात शामिल हैं। हुकाम का कहना है कि ये फाइल सेंटर लीडरों को जारी करदा दस्तावेजात की शक्ल में है। बहरहाल ये दस्तावेजात क्यों और किस तरह लीक हुई और इस बात का तयन करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। हुकाम का कहना है कि शायद कुछ दस्तावेजात के साथ छेड़छाड़ की गई है। ये दस्तावेजात पहले ट्विटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ वीडियो गेम माइनक्राफ्ट के डिस्कार्ड सर्वर पर जाहिर हुए। कुछ अफशा होने वाली दस्तावेजात के बारे में कहा जाता है कि इनमें यूक्रेन जंग के बारे में इंतहाई तफसीली मालूमात के अलावा इत्तेहादियों से मुताल्लिक अमरीका की हसास ब्रीफिंग वाले मवाद भी हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के करीबी ज़राए ने न्यूज़ चैनल CNN को बताया है कि यूक्रेन ने पहले ही अपने कुछ फौजी मंसूबों को लीक होने की वजह से तब्दील कर दिया है। दीगर दस्तावेजात मुबैना तौर पर मशरिक़ वस्ता के साथ साथ हिंद बहरुल काहिल के खित्ते में दिफा और सलामती के मसाइल से मुताल्लिक बताए जाते हैं। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए पेंटागन के एक आला अहदेदार ने कहा है कि ये दस्तावेजात कौमी सलामती के लिए बहुत संगीन खतरा हैं और इनमें गलत मालूमात फैलाने की सलाहियत है। सेक्रेटरी दिफा बराए अवामी उमूर के मुआविन मैगर ने कहा है कि हम अभी तक इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ और साथ ही ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला कितना वसी हो सकता है। पेंटागन अपने काम करने के तरीके का असर-ए-नौ जायजा ले रहा है कि ऐसी हसास दस्तावेजात तक किसको रसाई हासिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस किस्म की मालूमात को किस तरह और किस हद तक पहुंचाना चाहिए, इस पर गहरी नजर रखने के लिए इकदाम किए गए हैं। तहाँ मिस्टर मैगर से जब ये पूछा गया कि क्या पेंटागन इन दस्तावेजात को हकीकी मानता है, तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। हालांकि उनका कहना था कि बज़ाहिर कुछ के साथ रद्दोबदल किया गया है। अहम बात यह है कि उनमें यूक्रेन और रूस के दरमियान 14 महीने से जारी जंग के दौरान ये सबसे बड़ी खुफिया अमरीकी मालूमात हैं जो मंजर आम पर आई हैं। इनमें से कुछ दस्तावेजात सिर्फ 1.5 महीने पुरानी हैं। इसके बहुत दूररस नताइज मुरतब हो सकते हैं। अमरीकी वजारत दिफा के हुकाम के हवाले से बताया जा रहा है कि ये दस्तावेजात असली हैं। कम अज कम एक दस्तावेज काफी वाज़ेह तब्दीली के आसार दिखाई देते हैं, लेकिन सैकड़ों कागजात में से सिर्फ एक दस्तावेज ऐसी है जिसमें यूक्रेन को दिए गए हथियारों और तरबियत की तफसीलात मौजूद हैं। ये तफसीली मालूमात एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब यूक्रेन मौसम गर्मा में रूस के खिलाफ जंग में दर्जनों नई रेजिमेंटें उतारने की तैयारी कर रहा है। इन दस्तावेजात में बताया गया है कि यूक्रेनी फौज की नई ब्रिगेड कब तक तैयार हो जाएंगी। उसके अलावा उनके लिए कितने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाना फराहम किया जा रहा है। उसके साथ ही ये भी कहा गया है कि हथियारों की दस्तयाबी का इन्हिसार तरबियत और तैयारी पर होगा। इनमें मौसम गर्मा के दौरान मशरिकी यूक्रेन में यूक्रेन की फौजी कार्रवाइयों का अंदाजा करने वाला नक्शा भी है। यूक्रेन का फिजाई दिफाई निज़ाम गुज़िश्ता मौसम सरमा में एक मुश्किल इम्तिहान से गुजरा है। ये भी बताया गया है कि यूक्रेन की फिजाई दिफाई सलाहियत बहुत कम रही है। इसकी वजह यह बताई गई है कि आम शहरियों की हिफाजत के साथ साथ यूक्रेन को अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी वसाइल का इस्तेमाल करना पड़ा है। फिजाई दिफाई निज़ाम का बुनियादी मकसद रूसी फिजाई हमलों से बचना है। ज़ाहिर महदूद वसाइल की वजह से इस मकसद में रुकावट पैदा हो रही है। दस्तावेजात में न सिर्फ यूक्रेन की फौजी हालत के बारे में मालूमात मौजूद हैं, बल्कि अमरीका के दीगर इत्तेहादियों के बारे में भी मालूमात हैं। खुफिया मालूमात के मुताबिक इसराइल और जनूबी कोरिया जैसे इत्तेहादी भी यूक्रेन के बारे में शदीद बहस कर रहे हैं। उनका कई दूसरे हसास मौज़ूआत पर भी मौक़िफ़ खुलकर सामने आया है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।